कीर्तन करने से एक तो यहां से स्वस्थ रहोगे, जितना भी तुम्हें तनाव रहता है घर में बैठ करके श्री राम जय जय राम गाया करो। अपने पूजा रूम में बैठ करके, केड़ा कुछ गली गली रोड़ा पाना, अपने पूजा रूम में बैठ कर। और रोज किसी एक के काम आओ जरूर। ये सोच लिया करो कि आज कुछ मैंने किसी को दिया, किसी को, भले ही एक व्यक्ति को कोई अन्नदान, कुछ ना कुछ हमारे द्वारा किसी का सहयोग हो, किसी की मदद हो। एक तो हम किसी के काम आए और दूसरा नाम जपे। बाकी कोई फालतू फफड़तालें जो पाने की जरूरत नहीं। फफड़ताल समझते हो? फफड़ताल समझते हो? हाँ, बाकी कोई फफड़तालें जो पाने की जरूरत नहीं। हाँ, दो काम इनको भूलना नहीं है, एक दान और राम का नाम। बाकी सब भैया, बाकी प्रपंच है सारे। और ज्यादा कुछ ना कहता हुआ ये कहूंगा कि हमारे शास्त्र कहते हैं श्रुतम हरति पापानि, कि सुनने मात्र से हमारा पाप दूर हो जाए। ऐसी होती है भगवान की चर्चा। हाँ, इसलिए भगवान की चर्चा कीर्तन के साथ साथ करा करो रोज। मैं तो आज डरते डरते कोई चर्चा नहीं की, मैंने कोई कथा नहीं की। मैं मतलब भगवान कृष्ण की, ना राम जी की, ना शास्त्री जी महाराज की कोई पूरी कथा की, सिर्फ इसलिए कि समय कम था मेरे पास। 3-4 जगह जाकर के फिर समाधि पहुंचना है, वहां सेवा चल रही है। प्रार्थना यह है, किसी एक ग्रंथ के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, अपने शास्त्रों के प्रति। आपके घर में रोज भले रामचरितमानस का ही पाठ हो, भले 2 पेज 3 पेज, देखना वो हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमें पता चलेगा कि हमें चलना कैसे। और हमारे भीतर जो कुछ संदेह हैं, बड़ा सुना आख्या रामायण के, राम नाम सुंदर करतारी। राम नाम गाने करने की हुंदा अंदर जिहड़ा शक हुंदा ना कई बारी भगवान दे उपर, ये सुनदा भी है या नहीं? ये जो अंदर संदेह रहता है, ये राम नाम सुंदर करतारी, और जो संशय रूपी विहंग पक्षी बैठा है, ये उसको उड़ावनहारी है, ये उसको उड़ाने वाला है। इसलिए नित्य कीर्तन हो और नित्य थोड़ी सी भगवान की चर्चा, और फिर देखना बदलाव अपने आप आएगा। आज लगी कोने अपौन टूने टसरे विषय। बड़ा समाज है जिहड़ा भगवान की ते मनदा है, पर जिल्लै देखो 24 घंटे जोशियां कोल बैठे दा। भाई कोई पंडित गुस्सा नहीं कर लिया, मैं कोई जोशियों का विरोधी नहीं, पर मैं आखना कि परमात्मा पर विश्वास करो यार। ठीक है, जाओ जोशियों कोल, पर कोल है जिल्लै कोई जागता दा कुड़ी दा कोई टिबड़ा टुबड़ा मिलाना जाओ, पर ये नहीं तुस उनदे गए जी डेरा लाई लो। साह भी उन्होंने ली, कुछ पुछिए लेंगे। बंदो, अपने भगवान पर विश्वास करो चुपचाप बस। हुशियारपुर के बड़े बड़े ज्योतिषी ने, ना नहीं मैं लैगा, ना के लेना छो परे। महाराज जी एक टाट पाया मौज विच, ते शास्त्री महाराज ने सुनाया उनके कोल रुपया इकट्ठा होया लगभग 88 दे विच, 1988 विच 30-40 हज़ार रुपया इकट्ठा होया। ओले 30-40 हज़ार का मतलब है कि अज 25-30 लाख, 80 के दशक की गल करा ते कोई पिया ते पैसे चोरी चुकी ले। हुण जोतशी और बाकी इहदा जोतश बड़ा तगड़ा लाते हैं, कन छड्डदे लोग के। वो शास्त्री जी महाराज कोल कुदरती देखा, बाबा जी साडा 30 हज़ार लै गया जे कोई। महाराज ने आख्या तू किहड़ी कुदै गोडियां करी करी कमाया। सुनो है ना, महाराज जी ने क्या कहा,
कि तू किहड़ा कोई गोडियां वाडियां करिए कमाए दा तू भी तो लोकें बहमे भरमे च पाइए कमाए दा ये नियम है साहब जेड़ा जियां कमागे हो जिस तरीके से तुम कमाओगे उसी तरीके से उड़ जाएगा इसलिए मेहनत दी कमाओ मती या बाएं च उड़ गए हो उधर उधर चोरियां चकारियां करने की कोशिश कर गए हो तो इं को निकली जानी है जो साड़ी डोगरी जा रहे ऊके आंदी तो फूके जाती पता नहीं लगता इसलिए बेनती है सादगी करना जीना महाराज जी के शब्द हैं शास्त्री जी महाराज ने हम सबको कहा सादगी करना जीना विश्वास परमात्मा पर रखना ते मुंह राम राम आखना बस फालतू कोई झंझट नहीं करना क्योंकि भगवान का नाम साहब ये आधार है हमारा हाँ ये सहारा है सबसे बड़ा तो हम कभी कभी गाते थे कि मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार गोरी वाले के चरणारविंद हमारे आधार हैं हमारे मालिक तो हम सत्य की राह पे चलते हुए नाम जपे यार किन झंझटों में पड़े एकड़ी उंगली जी नूठी एकड़ी जी पीली एकड़ी जी मूंगा एकड़ी जी मेरी नानी आते ने सारे लगना देखा आपने इधर मूंगा इधर वो पीला पीला इधर नीला नीला अली शुगर है उंगला 10 में साहब वो मंगल भवन है अपना राम उस मंगल भवन को याद करो मंगल ही मंगल होगा क्यों चक्कर में पड़े हो यार विश्वास के साथ जियो बस बहमों में मत जियो अब समय नहीं है इसलिए वाणी को विश्राम और नहीं मैं मुकेरियां जाना दे अगे मीरपुर आइएगा लेने वाले और मीरपुर के बाद फिर दीनानगर फिर वहां से समाधि और बाजू की जगह और भी जाना है वैसे पर वो बाजू जाना क्या कहें यार हाँ मैं सुनिया देना है ना तुसी सॉरी सुनो मेरा सादा वही वीडियो मेरी बहनों सुनिया है सादा है संदेश है मेरा आपको इस मेरे निमंत्रण को स्वीकार कीजिएगा मेरा सादा है तुसें जरूर इसी सुनिए ते आना जे ठीक है सन टब्बरे धाम तुसें सारे महाराज श्री का जन्म दिहाड़ा माता जी महाराज का जन्म दिहाड़ा मनाने उत्थे समझने महाराज की समाधि तो महाराज का जन्म दिहाड़ा जिहड़ा 18 दिसंबर की यज्ञ शुरू होना श्री गौ गोपाल महायज्ञ उसमें 18 को जो विधि विधान है उसके अनुसार शुरू करके तो 26 को पूर्ण होती है जब भी आपके पास समय हो बीच में आइएगा क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे संत लोग आ रहे हैं फिर अच्छे अच्छे संगीतकार आ रहे हैं कौन आ रहा है अगली बारी हाँ रोशन प्रिंस है मुड़ा कोई वो आवाज है और भी अच्छे अच्छे भजनीक लोग आ रहे हैं और भी अच्छे अच्छे जो भगवान नारायण की चर्चा गाएं हम तो सुनने वाले भैया हमें आता जाता कुछ नहीं तो आप सबको निमंत्रण है आप सब आमंत्रित हो जरूर आइएगा तो बस मेरा ये मैं तो एक अपना वो देने आया था क्या बोलते हैं निमंत्रण तो आप स्वीकार करो महात्मा जी भी आएंगे इनको भी निमंत्रण है क्योंकि संतों से ही शोभा है यज्ञों की तो भैया बहुत बहुत आपको प्रणाम मैं सोचा कि बुआ दे घर कोई बुआ कुंती की गल करके पर मैं सोचा कि आली कुंती ने सब कुछ छोड़ी है भगवान दे लड़ लगी पर इसी वाली पिछड़ी खिच है बड़ी खिच कर दी पिछड़ी मैं एक बारी पूछा दी कि महाराज मैं की करा उत्थू का मैं दे अपने भराए भरोएंगे असें क्या करनी यार फटाफट बिल्कुल इत्थों मुक्त हुई है फिर परमात्मा का भजन करके हाली बड़ी खिच कर दी है आखिर मैं किन्ना छोड़ा मैं किन्ने बारी इत्थे बापू की बकरा गड़काई दिते हूँ चेता को ना आवा तू कि बकरे का क्या बापू का नहीं बेचारी बोलती सच है देखो एडा बड़ा सच दसिया मैं बुआ तू तो नहीं खाती आखिर नहीं मैं बापू ही खिलाती भाई कोई गल नहीं सेवा है बापू की
मैं इतों सुनियो तो बड़ी सेवा करने लग पे हो। मैं प्रार्थना करा साहब आनंद से जियो, इतना लंबा जीवन नहीं है, छोटा छोटा जीवन है ये, कोई पता नहीं कुछ को ना चली जाना, इसलिए खूब आनंद करने जियो, है ना। हमारा ध्यान जब इस दुनिया से जाए तो गोविंद के चरणों में हो साहब, ध्यान एक कंधे च नहीं फसी रोए, खुद पैलियों च नहीं फसी रोए यार, इसलिए प्रार्थना करा। श्री बाल कृष्ण लाल की। आज सारे विच दीपा भा नहीं है बेचारा, दीपा अपना चौंते वाला बड़ा उसने महाराज जी वास्ते लिखिया, तो दीपवीर ने लिखिया बस वो 2 लाइनें गानियां, पूरा भजन नहीं गाना, 2 लाइनें